हेलो दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट का नाम तो सुना ही होगा और ये भी ज़रूर सुना होगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके लोग लाखों रुपया कमाते हैं। तो क्या वाकई में स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान है? और अगर हाँ, तो फिर आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो भी केवल 3 पॉइंट्स में। सबसे पहला तो स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं। और उसके साथ ही हम रिव्यू करेंगे एक कंपनी को भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर बाजार क्या होता है? तो शेयर बाजार एक वर्चुअल मार्केट प्लेस होता है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज को आप खरीद सकते हैं। अब इतनी बड़ी कंपनीज को आप पूरा का पूरा तो नहीं खरीद सकते और ना ही कोई बेचना चाहेगा। तो इसके लिए आप इन कंपनीज के कुछ एक शेयर्स खरीद के उन शेयर्स के मालिक बन सकते हैं। आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब मान लीजिए जैसे एक शॉपिंग सेंटर है या शॉपिंग मॉल जो होता है, उसमें कई छोटी बड़ी दुकानें होंगी, अब जो कि अलग अलग तरह का सामान बेचती होंगी। अब अगर इस शॉपिंग सेंटर को हम स्टॉक मार्केट समझें तो ये जो छोटी बड़ी दुकानें हैं, हम उन्हें कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज ही वो प्लेटफॉर्म होती है जहां पे हम इन कंपनीज के शेयर्स को खरीद के उनमें हिस्सेदार बन सकते हैं। इंडिया में वैसे तो छोटी बड़ी कई स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन मेनली 2 ही बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और यही वो एक्सचेंज है जो हमें प्लेटफॉर्म देती है जहां पे हम इन कंपनीज के शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और ये सब हम अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन ही कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग अकाउंट से। ये तो बात हो गई कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप पतंजलि या फिर अमूल जैसी किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। यानी कि इन कंपनीज के जो प्रोमोटर्स हैं या फिर ओनर्स हैं, उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफर करेंगे। और अगर वो कभी भी ये डिसाइड करते हैं तो उन्हें कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, और जो सेबी, जो कि एक रेगुलेटरी बोर्ड है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, उनके पास इन्हें फाइल करना होगा अप्रूवल के लिए। और अगर सेबी अप्रूव करता है तो ये अपना IPO लेकर आ सकते हैं। IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है तो उसे हम IPO कहते हैं। और IPO के आने के बाद से ही हम उस कंपनी में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उस कंपनी के शेयर में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक कंपनी का रिव्यू करेंगे। हम यहाँ पर लेंगे टाइटन, जो कि एक घड़ियों की बहुत अच्छी बड़ी ब्रांड है। इसके साथ ही ये ब्रांडेड ज्वेलरी, जो कि तनिष्क, जो इतनी बड़ी ब्रांड है ज्वेलरी की, वो भी टाइटन कंपनी की ही ब्रांड है। तो मान लीजिए आप टाइटन का एक शेयर खरीद लेते हैं, जो कि फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1750 के आसपास। अब अगर आप इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको इसे कम से कम 1750 से तो ज़्यादा की प्राइस पर ही बेचना होगा। यानी कि रूल बहुत ही सिंपल है, आपको कम प्राइस पे खरीदना है और ज़्यादा प्राइस पे बेचना है। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा है वो कम है या फिर ज़्यादा? यानी कि आप ये कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में इस कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है, शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर कम होने वाला है? तो उसे आप डिसाइड करने के लिए आपको करना पड़ता है स्टॉक एनालिसिस। और स्टॉक एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपके प्रॉफिट या फिर लॉस को डिसाइड करता है, उसका डिसाइडर होता है। इसे 2 तरीके से करते हैं, एक तो फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। तो हम यहाँ पे फिलहाल इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे और एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं कि जिससे आप इस कंपनी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी ब्रांड वैल्यू। अब क्योंकि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ऑलरेडी काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। दूसरी तरफ ये ना सिर्फ वॉचेस में बल्कि ब्रांडेड ज्वेलरी में भी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, तो इसके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टेड ब्रांड है। दूसरी बात करें कंपटीशन की, तो जो कॉम्पिटिटर ज्वेलरी में है PC ज्वेलर या फिर कल्याण ज्वेलर्स, वो काफ़ी ज़्यादा उनका मार्केट शेयर नहीं है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और सिमिलरली वॉचेस में भी इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो कंपनी का एज ऑफ 31 मार्च 2021 जो इनका सरप्लस था, जो कैश रिजर्व है, वो है अराउंड 7400 करोड़, और करंट लाइबिलिटीज इनकी हैं 7000 करोड़, और जो टोटल करंट एसेट्स है उसकी वैल्यू है लगभग 15000 करोड़। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, और ये जो डेटा है ये कंपनी की वेबसाइट से ही लिया गया है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, साउंड पोजीशन में है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें इग्नोर
अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। जब बहुत सारे लोग किसी कंपनी के शेयर को खरीदने लग जाते हैं, ज़्यादा बायर जब हो जाते हैं, तो कंपनी का प्राइस, जो शेयर का प्राइस है, वो ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो हमें वो भी देखना है। दूसरी चीज़ कि क्या कंपनी अपने पोटेंशियल के हिसाब से साल दर साल ग्रो कर रही है, उसका पास्ट रिकॉर्ड भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या कंपनी इनोवेटिव है, क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर की नीड के आधार पे, मार्केट की नीड के आधार पे अपने प्रोडक्ट को बदल रही है, चेंजेस ला रही है। क्या इन सभी पॉइंट पे अगर आपकी ये कंपनी सही बैठती है तो आपको इसे लेने से बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और भी स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।